अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकार भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे गिरदनवा के इलाकों में गंदम की जो काश्त है वो की जा रही है और तकरीबन पूरे पंजाब के अंदर 80% गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन बहुत से काशकार भाइयों के सवालात हैं कि हम पहली जब पानी लगा रहे हैं उस वक्त अगर हम लोग यूरिया और जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से करें, उसका छट्टे से इस्तेमाल करें या रिफंड के सिस्टम से इस्तेमाल करें। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। काशकार भैया, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकार भैया, जो शगुफे बनाने का गंदम का अमल होता है वो 20 दिनों से लेके 40 दिन तक के जो शगुफे होते हैं वो उनकी जो पैदावार उनसे मिलती है इंतहाई हैरान कुन होती है। और यही वो टाइम होता है जब गंदम को खुराक की अशद ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बहुत से मैंने भी एक सर्वे किया था जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुझे मुख्तलिफ अपनी राय दी। किसी ने कहा कि हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, किसी ने कहा कि हम नाइट्रोफाज इस्तेमाल करें, और ज़्यादातर मोस्टली लोगों ने यही कहा कि हम लोग यूरिया और जिंक को मिला के इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं। तो हमें बताएं कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। तो देखें, जब हम लोग यूरिया और जिंक को मिला के इस्तेमाल करते हैं हमारी ज़मीनों के अंदर, सबसे पहले ये बात कर ली जाए कि हमारी ज़मीनों के अंदर जो जिंक की मिकदार है वो भी कम होना स्टार्ट हो गई है। और जिंक की मिकदार की वजह से हमारी जो हड्डियाँ हैं, जो हमारे कैल्शियम की मिकदार है वो पूरी रहती है और हम लोग जो बंदा है वो तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि हमने ये खुराक खानी होती है। गंदम को हमने खाना होता है। गंदम हमारा एक स्टेबल फूड है और इसी फूड के अंदर हमारी मोस्टली जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और उन न्यूट्रिएंट्स को हमने जब इससे पैदावार हम लोग हासिल कर लेते हैं, जब लगा रहे होते हैं, उसी वक्त हमने ये न्यूट्रिएंट्स इन फसलात को देने होते हैं और बाद में ये न्यूट्रिएंट्स जो है हम लोग खुद इनहेल कर रहे होते हैं किसी भी सोर्स की मदद से। तो काशकार भाइयों, एक तो बात आपसे ये वाज़ा कर दी जाए कि जो यूरिया का इस्तेमाल है वो सिर्फ पौधे का शगुफे बढ़ाने तक ही महदूद है। उसका पैदावार के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई भी असर नहीं पड़ता। जो शगुफे बनाने की रफ्तार है, जो उसके बढ़ने बुढ़ने की रफ्तार है, उसका खुराक बनाने का जो अमल है उसकी जो रफ्तार है उसको बेहतर और स्पीड से करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल यानी कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। और अगर आप इसी के साथ ही जिंक को मिक्स करके 33% वाला जिंक जो है वो 6 किलो फी एकड़ के हिसाब से आप मिक्स करके इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो हमारी जिंक की कमियां होती हैं हमारी फसल के अंदर वो पूरी हो जाती हैं, जिससे हमारी पैदावार के अंदर थोड़ा सा इसका असर जो देखने को मिलता है, जिससे पैदावार में इजाफा भी आपको बाज़ औक़ात देखने को मिल सकता है। और जिंक का इस्तेमाल उन ज़मीनों के अंदर आपने करना है जो ज़मीनें नहरी पानी जिनको नहीं लगता, जिन ज़मीनों को ट्यूबवेल का पानी ज़्यादातर लगता है, आपने उन ज़मीनों के अंदर जिंक का इस्तेमाल लाजमन करना है। और अगर आप लोग नहरी पानी लगाते हैं अपनी ज़मीन को जिसमें आपने गंदम की काश्त की हुई है, वहाँ पर आपने जिंक का इस्तेमाल कम करना है। तो काशकार भी अब हम लोग बात करें कि जिंक और यूरिया को मिला के इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। काशकार भी आपने कोशिश करनी है कि पहले पानी के ऊपर जब आप अपनी गंदम की फसल को पानी लगा रहे हो उस वक्त आपने जिंक और यूरिया को आपने मिक्स करके रिफंड के सिस्टम से आपने अपनी ज़मीन को लगाना है, ना कि छट्टे से। छट्टे का मसला ये है कि जब आप उसको लगाएंगे और जैसे ही वो पानी के कनेक्ट में आएगी तो ज़्यादातर जो हमारी यूरिया होगी वो ज़ाया हो जाएगी, जिससे हमारा नुकसान हमें देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग उसको पानी से हल करके लगाएंगे, ज़ाया तो हमारी वैसे भी हो जाती है लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो उसी वक्त पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो छट्टे की बनिस्बत रिफंड का सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उस सिस्टम से एक ही जैसी जो खुराक है वो हमारे पौधों को हमारे खेत के अंदर फैल जाती है। छट्टे से होता यह है कि जब हम लोग छट्टा कर रहे होते हैं तो कहीं ज़्यादा गिर जाती है, कहीं कम गिर जाती है, कहीं से 100 मसले मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपने जब भी खाद का इस्तेमाल करना है अपनी गंदम या किसी भी फसल के अंदर तो आप रिफंड के सिस्टम से आप उसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और इसके साथ आपने जिंक का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। अगर आपकी ज़मीनों को ट्यूबवेल के पानी जो है वो ज़्यादा लगते हैं और नहरों के पानी आपकी ज़मीनों को कम लगते हैं तो आपने वहाँ पर जिंक का इस्तेमाल लाजमन करना है। और अगर आप लोगों की ज़मीनों को नहरों के पानी ज़्यादा लगते हैं तो आप जिंक का इस्तेमाल वहाँ पे कम कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। उसका ज़्यादा जो मसला है वो हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वैसे भी नहरों के पानी के अंदर जिंक की एक अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। क्योंकि जब पानी पहाड़ों से उतरता हुआ नीचे आता है, जो पहाड़ों के अंदर जिंक मौजूद होता है वो मुख्तलिफ जगहों से मिला के हमारे खेतों तक पहुँच जाता है, जिससे हमारी जिंक की जो मिकदार होती है वो पूरी हो जाती है। तो काशकार भी कोशिश करें यूरिया का और जिंक का जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने रिफंड के सिस्टम से इस्तेमाल करना है, ना कि छट्टे के सिस्टम
सिस्टम से। काशका भाई ये वीडियो यहाँ तक की थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।